Hello dear students, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes। सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपकी क्लास एक लंबे गैप के बाद शुरू हो रही है। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I would like to tell you that I had some health concern due to which I could not attend your classes. I am fully fit now. I am in position to handle your classes properly, and I hope that in upcoming time I would be fit enough to teach you properly. Let me express my regret once again. I could not attend. I missed at least 10 days, previous 10 days, and during 10 days you could not see my videos. जो बीत गई वो बात गई। अब हमें आगे की बातों को समझना है, पढ़ना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इट इज द पार्ट ऑफ अवर स्टडी टू डू द रिवीजन क्लास, इसलिए आज से आगे के जितने लेक्चर्स आने वाले हैं, चाहे वो बुक के हों या ग्रामर के हों, उसमें सबसे पहला सेक्शन होगा रिवीजन का। आप डेली अपना रिवीजन क्लास बनाओगे और नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब मैं बताऊंगा। तो आज आपको रिवीजन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें ग्रामर और बुक से दोनों से संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप बना लोगे और ईमानदारी से बनाओगे। याद रखिए कि अब आपको ऑनेस्टी अपने प्रति दिखानी है, मेरे प्रति या किसी और के प्रति नहीं दिखानी है, क्योंकि नोबडी इज देयर टू मॉनिटर यू, नोबडी इज देयर टू ऑब्जर्व यू। यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, यू हैव टू मॉनिटर योर ग्रोथ। This is you who is responsible for yourself. So आपको खुद के लिए जिम्मेदार होना होगा और बिना किसी से पूछे इसका जवाब ढूंढिए। जवाब नहीं मिले तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगले लेक्चर में मैं इसका जवाब देने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी से हेल्प ले लीजिएगा तो कोई फायदा होने वाली नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा कि टेंस मैंने शुरू किया था ऑफलाइन में, लेकिन वो अधूरा रह गया था, कुछ हिस्से बचे हुए थे फ्यूचर के। तो चूंकि आज मैंने सोचा था कि दो टेंस ले लूं, लेकिन फिर आपको होमवर्क वगैरह बनाने में असुविधा हो जाएगी दो, क्योंकि अब तो अल्टरनेट एक दिन के बाद एक दिन आपकी वीडियो जाएगी। तो आप पर डे होमवर्क भी 10 गुना 6 जो आपको मैंने बुक दिया है उससे 10 एक्सरसाइज जो है उसको 6 रूपों में बदलिएगा। मैं इसको जोर दे करके बोल रहा हूं और आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसको तो हम रिवीजन को अभी नहीं समझा रहे, क्योंकि ये तो आपको बनाना है, तो वो आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अभी हो सकता है वीडियो चमक रही हो तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट जब वीडियो खत्म होने वाली रहते है तो लास्ट में स्क्रीनशॉट रहता है, उससे आप उसको अच्छा से कॉपी में उतारिए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है। मेन है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूस। जो आज की क्लास है एकदम छोटी सी क्लास है, वीडियो भी 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा का नहीं लगेगा। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूस है आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। क्या है, कैसे जानोगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का ही है। वाक्य के अंत में रहेगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। वह पढ़ रहा होगा, तुम लिख रहे होगे, बच्चे शोर मचा रहे होंगे। ऐसे ऐसे करके जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के होते हैं। इसको देख लेंगे आप। स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप बनाओगे इसको। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में CO आप समझते हो, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जो वाक्य को पूरा करता हो। ऑब्लिक है अथवा ओ यानी अदर्स यानी जो बचा हुआ, यानी कि
लास्ट वाले हिस्से को आप कॉम्प्लीमेंट्री कह लो या अदर्स कह लो, यानी अन्य कह लो, दोनों में से कुछ भी। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले लिखाएगा, उसके बाद शैल या विल, तो यू नो शैल आई और वी के साथ लगाइएगा और बाकियों के साथ नहीं लगाइएगा। फर्स्ट पर्सन किसके किसके साथ, आई और वी के साथ शैल, बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट उसके साथ विल लगेगा। फिर बी लगाइएगा, V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप मतलब जो वर्ब है उसमें ing लगाना है। जैसे रीड है तो रीडिंग कर देना है, राइट है तो राइटिंग करना है, प्ले है तो प्लेइंग कर देना है। फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स आपको लिखना है। जैसे आज मैंने एक सेंटेंस चुना है, वहां बारिश हो रही होगी। आप सबको पता है कि बारिश वाले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बारिश होना तो क्रिया है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमको एक डमी सब्जेक्ट लेना है। डमी मतलब कठपुतली बना करके, तो उसमें हमेशा ईट से शुरुआत होती है बारिश वाले वाक्य। तो आप देखो यहाँ, वहां बारिश हो रही होगी, तो अपना सब्जेक्ट तो हो गया ईट, स्ट्रक्चर के अनुसार विल लगा दिए, विल स्ट्रक्चर कहता है बी लगाओ तो बी लगाया, इट विल बी। अब क्या लगाना था, वर्ब का चौथा रूप, तो बारिश होना का क्रिया क्या है, रेन का क्या होगा, रेनिंग, और वहां का लास्ट में लगा दिए देयर, इट विल बी रेनिंग देयर। क्लियर हो। अब इसकी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी रेनिंग देयर। देखिएगा, इसलिए हम 6 रूप बना देते हैं कि आपको कोई असुविधा नहीं हो समझने में, खूब आराम से उसको आप समझ सको। अब रहेगा इंट्रोगेटिव की, क्या वहां बारिश हो रही होगी, तो विल इट बी रेनिंग देयर, विल इट नॉट बी रेनिंग देयर। क्या वहां बारिश हो रही होगी, क्या वहां बारिश नहीं हो रही होगी, वहां कैसे बारिश हो रही होगी, WH जिसको कहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, है, तो कैसे, हाउ भी क्या है, WH है, तो वहां कैसे बारिश हो रही होगी, तो हाउ के बाद WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हाउ विल इट, विल बी नहीं लगाएंगे, बी बाद में जाएगा, हाउ विल इट तब बी रेनिंग देयर। और वहां कैसे बारिश नहीं, उसमें भी निगेटिव, कैसे बारिश नहीं हो रही होगी, हाउ विल इट नॉट बी रेनिंग देयर। ऐसे बनाते हैं, कोई असुविधा नहीं है, आराम से आप उसको बना सकते हो। आई होप दैट कि आपने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया। रिवीजन जरूर बना लीजिएगा, अगले क्लास का जो लेक्चर आएगा उसमें इस रिवीजन का जवाब आएगा, इसलिए अगले लेक्चर को भी ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी खोल करके रखिएगा, ये मिलाने के लिए कि मेरा कितना जवाब सही था। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।